पैशन, वर्ड में कितना पैशन लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी है, कुछ तो है इस वर्ड में। तो इसी पैशन के ऊपर एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक लड़का था, एक दिन वो एक पीसीडी में गया। पीसीडी जानते हैं ना, वो कॉल करने वाला, 1 रुपये का सिक्का डाला और कॉल कर लिया। एक पीसीडी की शॉप पे जाता है और उसका जो दुकानदार होता है, जो मालिक होता है, उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। तो वो लड़का कॉइन डालता है, नंबर दबाता है और कॉल करता है। और आगे से एक लेडीज कॉल उठाती है और वो बात करने लगता है कि हेलो नमस्कार मैम, मेरा नाम, वो नाम बदल के बात करता है क्योंकि उसको कुछ ढूंढना होता है उस कॉल से। तो वो कॉल करता है उस लेडीज को और फिर पूछता है नमस्कार मैडम, मैं ये बात कर रहा हूँ और मुझे आपके यहाँ पर आपका जो लॉन है, जो घर के सामने जो ग्राउंड होता है छोटा सा, उसमें थोड़े बहुत झाड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, शो प्लांट्स होते हैं, ग्रास होता है, उसको कहते हैं लॉन। तो मैं आपको लॉन साफ करने के लिए मुझे आपके यहाँ पे जॉब चाहिए। तो वो मैडम मुझे कहती है, वो लेडीज़ कहती है कि जी नहीं, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा है और हम किसी नए बंदे को काम के लिए नहीं रखना चाहते। तो वो लड़का फिर से उनको फोर्स करने लगता है, बड़ी विनम्रता से बात करता है कि मैम देखिए, वो आपसे जितना आपसे पगार ले रहा है, जितनी आपसे पेमेंट ले रहा है, तो मैं उससे आधे में काम करूँगा, देखिए देने की कोशिश देखिए। और फिर वो मैडम फिर से बोलती है कि जी नहीं, हमारा जो बंदा है वो काफ़ी पैशनेट है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो कहता है देखिए, मैं आपको अपनी ऑफ़र बढ़ाता हूँ, मैं आधे पेमेंट में आपका लॉन भी क्लीन कर दूंगा, उसका भी काम कर दूंगा, आपकी घर की जो फर्श होती है उसको भी साफ़ कर दूंगा, आपकी जो स्टेयरकेस है, जो सीढ़ियाँ होती है वो भी साफ़ कर दूंगा और आपके घर के दूसरे भी काम करूँगा। इतनी ऑफ़र उनको बढ़ा के देता है। फिर भी वो कहती है कि जी नहीं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमारे पास जो लड़का है काम के लिए वो बहुत ही बेस्ट है, उसके जैसे पैशनेट लड़का हमने देखा नहीं और हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। तो वो लड़का फिर कहता है देखिए मैं उससे ज़्यादा बहुत पैशनेट हूँ और मैं इतनी आपको ऑफर दे रहा हूँ, फिर भी आप मुझे मना करिए। फिर से वो मैडम जी कहती है कि जी नहीं, हमारा जो लड़का है वो ठीक है और हमें किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी विनम्रता के साथ वो लड़का कहता है कि धन्यवाद मैम, आपने मेरा कॉल उठाया, मुझसे बात की, इसके लिए धन्यवाद, और मुस्कुराहट के साथ फ़ोन काट देता है। वो जब उस पीसीडी से जो बॉक्स होता है उससे बाहर आता है और वो दुकानदार उससे पूछता है कि आप इतनी विनम्रता से उनकी बात कर रहे थे, फिर भी उन्होंने आपको जॉब नहीं दिया, आप उनको इतना अच्छा ऑफर दे रहे थे, फिर भी उन्होंने आपको जॉब नहीं दिया। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ, क्योंकि उस जो दुकानदार होता है उसको भी उस दुकान के ऊपर काम करने के लिए लड़की की ज़रूरत होती है। तो उसको पूछता है कि आप मेरे यहाँ पर काम करो, मैं आपको ज़्यादा सैलरी दूंगा, आपको ज़्यादा पेमेंट दूंगा। तो वो लड़का कहता है जी नहीं सर, मैं ऑलरेडी एक जगह पर काम करता हूँ, जिस औरत से मैं अभी बात कर रहा था वही मेरी मालकिन है, और मैं ये देखना चाहता था कि मेरे काम से, जो मैं काम वहाँ पर करता हूँ, उससे जो मेरे मालिक है वो पैशनेट, मतलब मैं इतने पैशनेटेड तरीके से करता हूँ, तो क्या वो मुझसे सेटिस्फाइड है? क्या वो क्या मेरी जगह दूसरे किसी और को रखना चाहते हैं, या वो मुझसे सेटिस्फाइड है, मुझे काम से नहीं निकालना चाहते? ये देखने के लिए मैंने उनको ये कॉल किया था। तो वो इंसान ये बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, ओ माय गॉड, ये कैसा लड़का है। मतलब अब हमारा जो काम करने का तरीका है, अगर वो पैशनेट हो, उसमें जान हो, एनर्जी हो, तो आप जिसके साथ काम करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, वो आपको कभी भी बदलना नहीं चाहेगा। सेम इज द स्टोरी ऑफ एवरी सिंगल पैशनेट पर्सन। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पैशनेट बनना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। जिस दिन आप पैशनेट हो गए, लोगों को आपकी नीड बन जाएगी, आपका कहीं पर होना आप लोगों की ज़रूरत बन जाएगी। और जिस दिन आप किसी की ज़रूरत बन जाते हो, तो सक्सेसफुल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।